नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं हूं एमके अकमल और आप देख रहे हैं हुंकार। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं पलामू जिले के डाल्टनगंज शहर में और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ आगे आइए। हमारे साथ कुछ यहाँ पर मेहमान हैं, आइए इनसे हम लोग बातें करते हैं। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। नागमणि रजक नाम हुआ और अभी मैं आज़ाद समाज पार्टी का संगठन सचिव, प्रदेश संगठन सचिव हूँ। जिस तरह से कुछ दिन पहले आप लोग मीडिया में आए थे और बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी पांकी विधानसभा को लेकर के कि वर्तमान विधायक का जो बोलने का तरीका है या किसी विशेष एक समुदाय को टारगेट करना, तो इन सब चीज़ों को लेकर आप लोग विरोध प्रदर्शन भी किए थे। तो इस बारे में और क्या राय रखते हैं या आगे आप लोग क्या सोच इस बारे में रखे हैं, आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, आप समझिए कि पांकी विधानसभा क्षेत्र में विधायक तो बहुत सारे लोग बने हैं, लेकिन आज तक ऐसे अनर्गल बयान एक विशेष समुदाय के लिए जो उन्होंने बात कहा कि गाय के गोश्त खाने वाले लोग, टोपी दाढ़ी पहनने वाले लोग अगर मंदिर के आसपास भी दिख जाएं, एक विधायक होकर और इस तरह का बयानबाजी करना कि गाय के गोश्त खाने वाले लोग अगर मंदिर के आसपास दिख जाएं तो उसको मारेंगे पीटेंगे। तो मुझे लगता है कि एक संवैधानिक चेयर पे बैठ के जो जनता आपको जो संविधान के चेयर पे बैठाया है, उस चेयर पे बैठ के आप असंवैधानिक बात कर रहे हैं। और इस सिचुएशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऐसे विधायक को जनता जब इलेक्ट करके भेजती है तो जिस तेजी से इलेक्ट करके उस कुर्सी पे, जो संवैधानिक कुर्सी है, उस पे बैठे हैं, उसी तेजी से आपको वहां से हटा भी सकती है, मेरा ये मानना है। तो क्या आप जैसे जिस तरह का उनका शैली रहा है, जो वर्सन बात करने का रहा है, तो ऐसी क्या मजबूरियां उनकी रही, किस तरह का बयान उनको देना पड़ा? क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनकी तस्वीर जो है वो वायरल हो रहे हैं टोपी पहने हुए, और उसी समुदाय के साथ भी वो नज़र आ रहे हैं, दावत देते हुए, इफ्तारी करते हुए। लेकिन ऐसी क्या मजबूरियां उनको एकाएक आ गई कि एक समुदाय को इस तरह से इसे प्रताड़ित करना ही कहा जाए, क्योंकि एक जो विधायक हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनके तरफ से बोला जाना ये कहीं से भी ठीक नहीं है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ऐसी क्या मजबूरियां उनकी रहीं कि इस तरह की बात को उनको सामने लाना पड़ा? और वो एक पढ़े लिखे भी हैं, उनके आगे डॉक्टर लगा हुआ है, पीएचडी भी किए हुए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या वजह रही है? देखिए, आपने पढ़े लिखे की बात कहा, मुझे नहीं लगता है कि वो जो पीएचडी का जो डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, पढ़े लिखे इंसान के पास ऐसा मानसिकता होगा कि एक समुदाय को दूसरे समुदाय के साथ जो है राइट कराने की संभावना हो या फिर दंगा फसाद कराने की संभावना हो, ये ऐसा चीज किया जा सकता है। आपने दूसरा सवाल पूछा कि क्या मजबूरियां रही होंगी, तो मजबूरी तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी में, भारतीय जनता पार्टी में अगर वो वहां पर विधायक बनकर गए हुए हैं इलेक्ट का जो विचारधारा है उनके हिसाब से तो इन्होंने ठीक ही कहा है, गलत कहा है। अगर बीजेपी का विचारधारा यही, अगर ये नहीं है जो उन्होंने कहा, तो फिर बीजेपी के जो यहाँ पर पलामू जिला अध्यक्ष हैं या फिर प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन पे कार्रवाई क्यों नहीं किया, सवाल यहाँ बनता है। तो जो इन्होंने कहा वो बीजेपी की विचारधारा से बिल्कुल सही कहा है। बीजेपी के विचारधारा में हिंदू मुस्लिम दंगा अगर हटा दिया जाए तो बीजेपी का एक प्रवक्ता एक वर्ड नहीं बोल पाएगा, इस बात की दावेदारी हम करते हैं। और अगर बोल सकता है तो हम लोग हैं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के प्रवक्ता भी हैं हमारे राम कुमार जी, इनके साथ उन चैनल पे बैठा दीजिए उनको, बीजेपी के प्रवक्ता को, फिर देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम वर्ड को हटा दीजिए, इसके बाद वो क्या बात, किस मुद्दा पे बात रखेंगे, वो हम माने। हाल है तो आगे आप लोग की क्या रणनीति है, क्या करने वाली है भीम आर्मी या आजाद समाज पार्टी की, अगर हम बात करें तो? देखिए, अभी जो मुद्दा पांकी विधानसभा में उठा था, जो क्षेत्रीय विधायक की थी, उस पे हम लोग 1 नवंबर को जो है पूरे झारखंड में आंदोलन किए थे और डीसी को 11 मांग को लेकर, जिसमें शशि भूषण मेहता जी का भी मुद्दा था, हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में, 24 डिस्ट्रिक्ट में मेमोरेंडम सौंपे हुए हैं। अगर उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो सीधी सी बात है, हमारा अंतिम ऑप्शन जो बचता है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का राजभवन घेरने का तैयारी है। और बाकी अगर क्षेत्रीय मुद्दा की बात करें तो बहुत सारी चीजों पे हम लोग काम करने वाले हैं। विशेष इधर एक प्रोग्राम आप लोग करने वाले हैं 5 तारीख को, ये सूचना मिली थी, तो क्या मकसद है इस प्रोग्राम को करने का? देखिए, मकसद ये है, 5 तारीख नहीं, एक्चुअली 16 नवंबर को है। 16 नवंबर 2023 को हमारा आजाद समाज पार्टी, जो भीम आर्मी भारत एकता मिशन का जो राजनीतिक विंग है आजाद समाज पार्टी, उसको हम लोग लॉन्च करने वाले हैं यहाँ पर। और उसी दिन हमारा जो है 21 सदस्यीय टीम की घोषणा पलामू जिला में हो जाएगी। और गढ़वा जिला में भी हमारा कार्यक्रम है 15 नवंबर 2023 को।
वहाँ पर विशेष रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गढ़वा जिला का भी होगा और लातेहार का 17 तारीख को है। ये हमारा प्रोग्राम की सूची है। और 26 नवंबर जो विशेष रूप से संविधान दिवस के रूप में उस दिन को बोला जाता है, हम लोग संविधान संकल्प रैली निकालेंगे प्रमंडलीय स्तर पे। डाल्टनगंज में बहुत बड़ा रैली का आयोजन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें लातेहार से, गढ़वा से और पलामू से, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट मिलाकर हम लोग प्रमंडल स्तर पे जो है बहुत बड़ा रैली कर रहे हैं यहाँ पर संविधान दिवस के दिन 26 नवंबर को। और इसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी संजय रविराज जी और आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष काशिफ रजा जी भी मौजूद रहेंगे इस रैली में। हम लोग संकल्प रैली निकालने वाले हैं। तो चलिए, आपने सुना, ये थे भीम आर्मी के लोग जो सीधे तौर पे वर्तमान विधायक जो पार्टी के हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं और उनके खिलाफ भी है। इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था और साथ ही साथ ये 15 तारीख को एक और प्रोग्राम करने वाले हैं जिसमें इन सारी चीज़ों को फिर से उठाया जाएगा। और भी बड़े अपडेट के लिए लगातार हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।